बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ऑनलाइन चाकू बेचने पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई ब्लिंकिट स्टोर पर छापेमारी भी की गई है। मर्डर में इस्तेमाल चाकू ब्लिंकिट से खरीदे गए थे। दिल्ली के खयाला इलाके में 2 मर्डर हुए थे और अब क्योंकि इस मामले में जानकारी ये सामने आई कि जिन चाकू से हमला किया गया, इस वारदात को अंजाम दिया गया, वो चाकू कहीं और से नहीं बल्कि ब्लिंकिट से ऑर्डर किए गए थे। ऐसे आप देखते हैं कि जो ब्लिंकिट ऐप है, अगर आपको कोई भी सामान चाहिए, सुई से लेकर आपको सारा सामान उसमें मिलेगा। ग्रोसरी का सामान, मेडिसिन आपको मिल जाएंगी, सारी उसमें आपको चीजें इजीली अवेलेबल हैं। अब क्योंकि जो चाकू मारा गया था उसको लेकर यह है कि ये चाकू ऑनलाइन और ब्लिंकिट ऐप से मंगाया गया था। तुरंत आप जानते हैं कि डिलीवर कर देता है सामान को। अब ऐसे में चाकू बेचने पर ब्लिंकिट के जो कई स्टोर्स हैं वहां पर छापे भी मारे गए हैं। दिल्ली के कई ब्लिंकिट स्टोर पर छापेमारी की गई है। मर्डर में इस्तेमाल चाकू ब्लिंकिट से खरीदे थे और वो हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये वो चाकू है। हालांकि अब देखिए ये चाकू क्यों उसमें अवेलेबल है, सवाल इसको लेकर है क्योंकि ये जो चाकू है ये सब्जी काटने के लिए तो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। वरुण जैन ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। वरुण, जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस चाकू का इस्तेमाल किया गया था, जानकारी ये मिली कि ब्लिंकिट से इसे खरीदा गया था। अब ब्लिंकिट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जरा जानकारी इस पर दीजिए कि आखिर अभी और क्या चल रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो ब्लिंकिट के स्टोर्स हैं उनमें भी छापेमारी की गई है इसको लेकर। देखिए, बिल्कुल ब्लिंकिट के कई स्टोर पर पुलिस ने छापेमारी की है और 50 से ज्यादा जो चाकू है वो बरामद किए हैं। आपको यहाँ मैं बता दूं कि कोई भी चाकू हो जिसकी जो लंबाई अगर 7.62 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.72 सेंटीमीटर इससे ज्यादा होती है तो उसको इस तरीके से स्टोर्स पर नहीं बेचा जा सकता। वो तय मानकों से ज्यादा होता है, गैर कानूनी होता है। और जब पुलिस के सामने कुछ केसेस ऐसे सामने आए, जब पता चला हत्या में जो इस्तेमाल चाकू था वो बदमाशों ने ब्लिंकिट से खरीदा था, तब पुलिस के कान खड़े हुए। उसके बाद पुलिस ने ब्लिंकिट के कई स्टोर्स पर छापेमारी करी तो वहां देखा कि जो चाकू थे वो तय पैरामीटर जो अभी मैंने बताया उससे बड़े थे। 8 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर चौड़े थे, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। उसके बाद पुलिस ने लगातार और भी कई ब्लिंकिट पर की जो स्टोर्स है वहां पे छापेमारी किए हैं। ब्लिंकिट को नोटिस भी सर्व किया है कि आखिरकार उन्होंने इस तरीके के पैरामीटर्स का उल्लंघन करके चाकू को क्यों रखा, क्योंकि ये तो खुलेआम ऑनलाइन वेपन्स की बिक्री हो गई। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना आसान हो गया था अपराधियों के लिए इस तरीके के बटन वाले बड़े चाकुओं को प्रिक्योर करना और उसके बाद वारदातों को अंजाम देना। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई है जो दिल्ली पुलिस ने की है और अब नोटिस भी सर्व किया है जिससे उनसे जवाब हासिल किया जा सके। जी। और जो केस दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है, उनमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? देखिए, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। उसको आर्म्स एक्ट के तहत पहले केस पुलिस ने दर्ज किया था, क्योंकि जब ये ख्याला इलाके के अंदर डबल मर्डर हुए थे तब पता चला इस तरीके से जो हथियार ऑनलाइन खरीदे गए हैं, तो पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराओं में इन वेपन्स को लेकर एक एफआईआर दर्ज की। उसके बाद ये छापेमारी की। अब पुलिस ने छापेमारी के बाद ये नोटिस सर्व किया है जिससे उनका वर्जन लिया जा सके कि क्या इन पैरामीटर्स के बारे में जानकारी नहीं थी, क्या गलती से इस तरीके के जो नाइफ से बटन वाले वो बिक रहे थे। जब जवाब हासिल हो जाएगा उसके बाद पुलिस फिर देखेगी कि किस तरीके की इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है वरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।